तो डॉकर फाइल बेसिकली, डॉकर फाइल क्या होता है, आपको खुद की इमेज बनानी है, ठीक है। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, डॉकर फाइल के थ्रू आपको खुद की इमेज बनानी पड़ती है। मैंने बताया था ना, डॉकर इमेज बनाते समय आप टैग देते हैं और नेम देते हैं डॉकर का, इमेज का, वो हम लोग अब देखेंगे। तो हम लोग खुद की इमेज बना के देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली डॉकर फाइल नाम से एक फाइल बनानी पड़ती है, इसका एक्सटेंशन ऐसे ही होता है, डॉकर में डी कैप्स में, बाकी सब स्मॉल में। तो उसमें जो आप कोड लिखोगे, उस कोड को स्टेप बाय स्टेप लर्न करेगा, उस हिसाब से वो डॉकर की इमेज को बनाएगा। तो आपको अपनी खुद की इमेज बनानी है, तो आप बेसिकली ये यूज करते हो डॉकर इमेज, ठीक है। तो डॉकर कैन बिल्ड इमेज ऑटोमेटिकली बाय रीडिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल में जो जो आप इंस्ट्रक्शन लिख दोगे, स्टेप बाय स्टेप कमांड लिख दोगे, उस स्टेप बाय स्टेप कमांड को वो फॉलो करेगा और उससे हिसाब से वो इमेज बनाएगा, ठीक है। तो डॉकर फाइल एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आप सिंपल लिखोगे कि पहला कमांड ये टाइप करो, दूसरा ये प्रोसेस करो, तीसरा ये, जितनी लाइन प्रोसेस करोगे उतनी ही लेयर बन जाएंगी। मान लो 3 लाइन लिखी है आपने, तो 3 लेयर बन जाएगी और इमेज बन जाएगी आपकी, ठीक है। इमेज बन के आपके लोकल में ही दिखेगी, उस इमेज को आप टैग दे दो, जैसे भी मैंने टैग दिया, और फिर अपने अकाउंट में पुश कर दो, ठीक है। तो डॉकर फाइल इज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल द कमांड ए यूजर कुड कॉल ऑन द कमांड इन लाइन द असेंबल ए इमेज। तो जो आपने लाइन लिखी होगी वो कमांड होगी, उस इमेज, उस कमांड को फॉलो करेगा और उस कमांड, उस इमेज कमांड के बिहाफ में वो इमेज को बिल्ड करेगा, ठीक है। तो जो भी हमने दिखाया था डॉकर, मैंने बताया था ये डॉकर फाइल, इसके अंदर ये इतनी कमांडें लिखी हैं, तो उन कमांडों को रीड करके उसने वो इमेज बनाई थी। ऐसे आप खुद की इमेज बना सकते हो। तो डॉकर इमेज कंसिस्ट अ रीड ओनली लेयर विच इज रीड ओनली लेयर ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट ए डॉकर फाइल इंस्ट्रक्शन। तो मान लो आपने 3 लाइन लिखी है डॉकर फाइल बनाते समय, 3 लाइन लिखी, तो 3 लाइन आपकी 3 लेयर का जैसे काम करेगी, हर एक लाइन एक लेयर जैसे काम करेगी वो, ठीक है। जब हम अभी डॉकर फाइल बनाएंगे ना, तब आपको समझा देंगे उसमें, ठीक है। तो ये लेयर जैसे काम करती है, जितनी लाइन लिखोगे उतना उतना लेयर होती है, वो रीड ऑनली होती है। उसको आप जब बन जाएगी फिर आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, फिर से नई फाइल बनाओ डॉकर फाइल, फिर उसमें मॉडिफाई करो, फिर नई इमेज बनाओ। एक बार इमेज बन गई फिर उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से नई इमेज बनाओ, उसमें लाइन को मॉडिफाई करो, तब फिर से नई इमेज बनाओ। कमांड क्या होती है, कमांड टू बिल्ड द इमेज फ्रॉम द डॉकर फाइल, डॉकर बिल्ड हाइफन एफ। एफ लगाने की जरूरत तब पड़ेगी जब आपने डॉकर फाइल का नाम ये नहीं रखा, कुछ और भी रख दिया है, नहीं तो आपको एफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ डॉकर बिल्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने डॉकर फाइल जो है वो डॉकर फाइल नाम, इस नाम से नहीं बनाई है, कुछ और नाम से बना दी, मान लो डी स्मॉल कर दिया है या XYZ नाम से बना दी है, तो अभी आपको एफ पैरामीटर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एफ पैरामीटर नहीं लगाना पड़ेगा। या मान लो आप जिस लोकेशन में बैठे हो, आपकी डॉकर फाइल इसी नाम से है, लेकिन आप जिस लोकेशन में बैठे हो, मान लो आप वार के अंदर बैठे हो या टैम्प के अंदर बैठे हो, आपकी डॉकर फाइल यूजर के अंदर, डेटा के अंदर, XYZ यूजर के अंदर फाइल पड़ी है, तो आपको लोकेशन पूरा देना पड़ेगा, तब ये दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज आप सेम लोकेशन बैठे हो और वहां पे सेम नाम की फाइल है, तो आपको एफ पैरामीटर लगाने की जरूरत नहीं है। अब डॉकर फाइल बनाते समय बेसिकली क्या क्या यूज करते हो बताते हैं। तो उसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन आप देते हो, इंस्ट्रक्शन कैसे दिए जाते हैं तो वो बताने जा रहे हैं। डॉकर फाइल इंस्ट्रक्शन आर यूज टू क्रिएट ए डॉकर इमेज। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हो गया फ्रॉम। डॉकर इमेज बनाने की सबसे पहली लाइन स्टार्ट होगी हमेशा फ्रॉम से, और फ्रॉम हमेशा कैप्स में होगा, ठीक है। फ्रॉम में किस बेस इमेज के बिहाफ में आप इमेज को, अपनी इमेज को बनाना चाहते हो, तो फ्रॉम मान लो आप लोग को चाहिए एंजिनिक्स की बेस इमेज, एंजिनिक्स कॉमा लेटेस्ट, एंजिनिक्स कॉमा अल्पाइन। तो आप यहाँ समझ लगे डॉकर की, डॉकर हब से ऑफिशियल इमेज डाउनलोड की आपने अल्पाइन की या एंजिनिक्स की या अपाचे की, उसको उस इमेज के थ्रू आप अपनी इमेज बना रहे हो, ठीक है। समझ में आया? इस मैंने कहा था ना, डॉकर हब से बेस आप ऑफिशियल इमेज डाउनलोड करोगे, उसके बाद अपनी खुद की इमेज बनाओगे। तो यहाँ पे आपको वही बताना पड़ेगा, फ्रॉम किस इमेज को बेस लेना है। तो आप बताओगे मुझे एंजिनिक्स की जो बेसिकली अल्पाइन इमेज है उसके बिहाफ में नई इमेज बनानी है, तो वो इमेज को अगर आपके लोकल में होगी तो ठीक है, नहीं तो वो इमेज को क्या करेगा, डॉकर हब से पुल कर लेगा वो आपकी डॉकर फाइल, और उसके बाद वो मॉडिफाई करेगा, जो आप आगे इंस्ट्रक्शन दोगे उसके बाद वो उसको मॉडिफाई करेगा। तो बेस आपने यहाँ बता दिया, तो ये बेस इमेज कहलाएगी। तो ये जो यहाँ पे इमेज बता रहे हो वो क्या होगी, बेस इमेज कहला देगी आपकी। तो बेस इमेज कैन बी एनी वैलिड इमेज, कोई भी हो सकती है वैलिड इमेज, ठीक है, कोई भी हो सकती है, चाहे वो डॉकर हब से डाउनलोड करो या अपने पर्सनल डॉकर हब अकाउंट से डाउनलोड करो, कोई भी हो सकती है, लेकिन लगाना आपको फॉर्म पड़ेगा। जैसे ही फॉर्म लगाओगे, इमेज का नेम दोगे, तो पहले वो लोकल में चेक करेगा, लोकल लैपटॉप में अगर नहीं है इमेज तो डॉकर हब से या आपकी प्राइवेट रिपोजिटरी से वो इमेज डाउनलोड कर लेगा।
ऊपर से दूसरा होता है लेबल। फॉर्म समझ गए आप? लेबल होता है बेसिकली, लेबल आपको देना चाहते हैं कि एप्लीकेशन वर्जन 1 के लिए है या एप्लीकेशन बीटा वर्जन है, या कौन इसको बनाया, वेंडर कौन है, किस वेंडर के लिए इमेज बना रहे हो, या किसने बनाई इमेज, ऐसे ही कुछ लेबल दे सकते हो। लेबल ये बीटा वर्जन है, लेबल ये वेंडर इसका है, लेबल ये ध्रुव ने बनाई है, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हो लेबल। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके लिए होती है बस। ठीक है। तीसरा, रन। आपको कोई कमांड रन करानी है, डॉकर बनेगा, इमेज बनेगी, उसके अंदर कोई कमांड रन कराना है। कमांड रन कराने मतलब कोई फाइल बनाना है, कोई फोल्डर बनाना है, तो फाइल फोल्डर बनाने की कमांड होती है ना। तो कमांड रन कराने के लिए आपको रन लिखना पड़ेगा। रन कैप्स में लिखोगे तो पहली लाइन हो गई फ्रॉम। फ्रॉम में आपने बताया कि किस बेस इमेज को उठाना है, तो आपने बताया कि ubuntu बेस इमेज को उठाना है जिसका वर्जन 14.04 हो। तो ये इमेज पहले आपके लोकल सर्च करेगा, नहीं होगा डॉकर आपसे ubuntu की 14.04 वर्जन टैग वाली इमेज को डाउनलोड कर लेगा। अब आपने कहा उसकी पैकेज को अपडेट करो, तो सीधे आप ये आप गेट अपडेट नहीं चलाओगे, उसके पहले रन लिखना पड़ेगा। तो रन से डॉकर समझ जाता है कि इसको कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है। तो रन लिखा, ऐप गेट अपडेट, फिर आपने लिखा रन, दूसरी कमांड रन करवाई, तो देखो ये पहली लेयर हो गई। पहली लाइन लिखी तो ये पहली लेयर होगी, ये दूसरी लाइन लिखी तो दूसरी लेयर होगी। फिर रन, ये तीसरी लाइन लिखी आपने डॉकर फाइल में, तो रन ऐप गेट इंस्टॉल कर्ल, आपने कर्ल इंस्टॉल कर रहे हो डॉकर के अंदर, क्या कर रहे हो, कर्ल इंस्टॉल कर रहे हो। तो ये तीसरी कमांड होगी। तो कमांड को रन कराने के लिए आपको रन लिखना पड़ेगा। अगर रन नहीं लिखोगे फेल हो जाएगी आपकी फाइल, डॉकर फाइल बनेगी नहीं, फेल हो जाएगा वहीं पे। क्लियर है यहाँ पे? तो ये 3 लाइन होगी, तो 3 ये लेयर हो गई एक तरह से। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। सीएमडी बेसिकली मान लो आपको सबसे लास्ट में आपको एनजीनिक्स की सर्विस स्टार्ट करनी है। आपने सब कुछ बना लिया, एनजीनिक्स की यहाँ पे इमेज उठाई है, बेस इमेज। अब एनजीनिक्स स्टार्ट भी तो करना होगा, है ना। जब डॉकर कंटेनर रन करे तो एनजीनिक्स सर्विस स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पे सीएमडी लिखोगे और यहाँ पे एनजीनिक्स लिख दोगे कि कौन क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो, कोई एग्जीक्यूटेबल चीज़ लिख सकते हो, तो वो यहाँ पे सीएमडी लिखोगे, सीएमडी एंड देन उसका पैरामीटर बैकग्राउंड रन करे। ठीक है, सीएमडी स्टेटमेंट शुड बी यूज्ड टू रन द सॉफ्टवेयर कंटेन बाय योर इमेज अलोंग विद द आर्गुमेंट। समझ आया क्या? सीएमडी कोई आपने अपाचे की रन इंस्टॉल किया अपने डॉकर के, तो अपाचे स्टार्ट भी तो करोगे। ठीक है, तो वो सीएमडी इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, देयर कैन ओनली वन सीएमडी इंस्ट्रक्शन। अब क्या होगा, एक डॉकर फाइल में जैसे आपने इधर 2 बार रन लिखा है, वो चल जाएगा, 2 बार रन लिखोगे चल जाएगा। फ्रॉम एक ही बार आएगा और सीएमडी भी एक ही बार ही आएगा, ओनली वन टाइम। वन टाइम क्यों आएगा सीएमडी? क्योंकि अगर आपने 2 बार भी लिख दिया, अगर मैं 2 बार सीएमडी डिफाइन कर दिया, जो लास्ट सीएमडी होगा उसको वो फॉलो करेगा। देयर कैन ओनली बी वन सीएमडी इंस्ट्रक्शन, एक ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। इफ यू लिस्ट मोर देन वन सीएमडी, अगर आपने एक से ज्यादा बार सीएमडी मेंशन कर दिया अपनी डॉकर फाइल में, द ओनली लास्ट सीएमडी, जो सबसे लास्ट सीएमडी होगा उसको भी वो इफेक्ट देगा, अदरवाइज सीएमडी को छोड़ देगा। ठीक है, इसका पर्पस समझ में आ गया कि आपकी एग्जीक्यूटेबल को रन करवाने के लिए विथ पैरामीटर या आर्गुमेंट। अगली लाइन क्या है, एक्सपोज। अब जैसे हम लोग अब लिखते थे ना कि डॉकर कंटेनर रन, हम और पोर्ट डिफाइन करते थे, 80 होस्ट पोर्ट होता था और प्लस 80 वो कंटेनर पोर्ट होता था। कंटेनर पोर्ट हम कभी चेंज नहीं करते थे, होस्ट पोर्ट हमेशा चेंज करते थे। है ना, होस्ट पोर्ट हम 80 फिर 81 82 करते थे, कंटेनर पोर्ट हमेशा 80 रख देते थे। क्यों? क्योंकि आपने डॉकर इमेज जब बनाते हो ना, उसकी इंपोर्ट बताते हो कि वो जो डॉकर इमेज है वो किस पोर्ट पे रन करेगा, वो पोर्ट यहाँ पे डिफाइन करते हो एक्सपोज। अगर आपने यहाँ पे 80 पोर्ट डिफाइन कर दिया तो कंटेनर का पोर्ट हमेशा 80 लोगे। अगर कंटेनर पोर्ट 8080 डिफाइन कर दिया तो कंटेनर पोर्ट हमेशा 8080 ही होगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट मतलब पोर्ट, किस पोर्ट में वो सर्विस रन करेगी, कंटेनर के अंदर, होस्ट के अंदर नहीं। होस्ट के अंदर तो आप चेंज कर लोगे कमांड में जब कंटेनर रन करते हो, लेकिन कंटेनर के अंदर किस पोर्ट पर सर्विस रन होगी वो यहाँ पे डिफाइन करोगे एक्सपोर्ट कमांड से। एक्सपोर्ट इंस्टेंट इंडिकेट द पोर्ट ऑन विच द कंटेनर लिसन द कनेक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गई कमांड एक्सपोज। ये सब कैपिटल लेटर में होंगी जो एक्स्ट्रा कमांड है, रन, आपका सीएमडी, एक्सपोज, फ्रॉम। सेम ऐसी ऐड होगी। ऐड मतलब आपको कुछ डेटा कॉपी करना है, ऐड या कॉपी कमांड आती है। ठीक है, ऐड कमांड मान लो आपको अपने इंडेक्स डॉट फाइल, आपके जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लोकल लैपटॉप में पड़ा, आप चाहते हो जब इमेज बने वो जो डेटा है, आपकी जो एप्लीकेशन है जो लोकल लैपटॉप में है, वो वहां से कॉपी होके कहाँ पे आ जाए, कंटेनर के अंदर, इमेज के अंदर आ जाए। तो आपको उसके लिए ऐड या कॉपी कमांड का यूज करते हैं। ऐड या कॉपी, अंतर क्या है कॉपी कमांड के लिए कि कॉपी कमांड सिंपल सोर्स टू डेस्टिनेशन कॉपी करेगा, मतलब वो डेटा आपके सोर्स में लैपटॉप में होना चाहिए।
जबकि ऐड कमांड को यूआरएल से आपको कुछ कॉपी करना है, मान लो कोई यूआरएल से कोई आप हिट करो, वहां से कोई डेटा डाउनलोड हो जाए, वो कंटेनर के अंदर कॉपी हो जाए, तो वो वहां पे ऐड कमांड यूज करोगे, वहां पे कॉपी कमांड काम नहीं करेगा। ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि क्या क्या होता है, और ये सारी चीज पूछी जाती है इंटरव्यू में जो हम बता रहे हैं। लेकिन अगर डॉक्टर की इंटरव्यू दोगे तो मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत इजी है कि ऐड और कॉपी में डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ऐड में क्या होता है कि इसका भी काम कॉपी के लिए होता है, कॉपी न्यू फाइल एंड डायरेक्टरी फ्रॉम द रिमोट यूआरएल और द सोर्स, लेकिन इसके लिए यहाँ पे ये यूआरएल भी सपोर्ट करता है, लेकिन कॉपी यूआरएल सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐड होम के अंदर, कंप्यूटर में होम के अंदर जो भी फोल्डर हो, होम HOM करके जो भी फोल्डर हो वो कॉपी हो जाए और कंटेनर के अंदर माई डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट हो जाए। तो ये सोर्स कंप्यूटर होगा या आपका लैपटॉप होगा, डेस्टिनेशन कंटेनर के अंदर कहाँ पे कॉपी पेस्ट हो, ठीक है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन डिफाइन करना पड़ता है। वॉल्यूम, आपको अगर कोई वॉल्यूम डिफाइन करनी है उसके लिए वॉल्यूम कमांड होती है, ठीक है। वॉल्यूम हम आगे देखेंगे, लेकिन वॉल्यूम समझो कि वॉल्यूम डिफाइन करनी है उसके लिए वॉल्यूम कमांड होती है। और वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, मान लो आपने कहा कि जो सारा के सारा डेटा हो वो कंटेनर के अंदर एक वर्किंग डायरेक्टरी बना दी, मान लो डेटा नाम का फोल्डर बना दिया है, सारा का सारा डेटा उसी डेटा फोल्डर के अंदर जाए कंटेनर का, मान लो उसके कंटेनर के लॉग है जनरेट हो रहे हैं या उसकी एप्लीकेशन का स्टोर करना है आपको, तो आपने वर्किंग डायरेक्टरी लिख दी है, तो जितना भी डेटा होगा कंटेनर जब स्टार्ट करेगा वो अपना वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही स्टोर करेगा, उसके कंटेनर के लॉग हो गए या जो भी कुछ एक्सवाइज चीज होगी वो यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करेगा। तो वर्किंग डायरेक्टरी स्टेशन सेट द वर्किंग डायरेक्टरी फॉर एनी रन CMD एंड इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो विद द डॉकर फाइल। तो वर्किंग डायरेक्टरी से ही वो कमांड के अंदर कोई डेटा को ऐड करेगा या CMD के अंदर ऐड करेगा, वो वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर होता है। बस बनाने की कमांड होती है डॉकर बिल्ड, ठीक है, -t, आपने डॉकर फाइल लिख दी है, ठीक है, डॉकर बिल्ड -t, अगर F लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले बताया था -F तब लगाओगे जब डॉकर फाइल का नाम आपने कुछ चेंज कर दिया है या डॉकर फाइल का लोकेशन कहीं अलग लोकेशन पे है, आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी लोकेशन पे नहीं है। -t मीन्स टैग, अब उसके बाद डॉकर बिल्ड और डॉकर का टैग दे दोगे। तो मैंने बताया था जब डॉकर की इमेज बनाते हैं तभी उसका टैग देते हैं, तो वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है, डॉकर बिल्ड -t फॉर टैग, इमेज का नेम एंड टैग नेम, ठीक है। और डायरेक्टरी बता दो कि डॉकर फाइल कहाँ पड़ी है, तो यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, मतलब कहाँ बननी है डॉकर फाइल, कहाँ बने डायरेक्टरी, मतलब डॉकर फाइल किस डायरेक्टरी के अंदर बने, जाके डॉकर फाइल बन के कहाँ स्टोर हो, ठीक है। T फॉर मेंशन फॉर टैग, इमेज नेम इमेज टैग समझ गए होगे, ठीक है। तो ये है डॉकर फाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट। कोई डाउट है बताइए, नहीं तो इसकी लैब दिखाए। ओके, लैब देखते हैं, ठीक है। ये देखो जो लाइन कमेंटेड है उन लाइन का कोई मतलब, बस आपने अपने कमेंट के लिए लिख दिया कि इसका इस कमांड का क्या यूज है। कमेंटेड लाइन मतलब है आगे है तो लाइन कमेंटेड कहलाती है, इसका कोई बस आपने एज ए डिस्क्रिप्शन के लिए लिख दिया, ठीक है। बाकी पहली लाइन कमांड मेरी कौन सी है, ये वाली फ्रॉम। तो फ्रॉम मैंने कहा कि फ्रॉम कौन सी बेस इमेज उठाओ, HTTPD की लेटेस्ट बेस इमेज उठाओ। तो ये इमेज मेरे पास अगर लोकल तो है नहीं, तो ये डॉकर हब से वो डाउनलोड करेगा, ठीक है। अगर लोकल होती तो लोकल से उठा लेता, नहीं है तो लोकल हब से पहले डॉकर हब से डाउनलोड करेगा। फिर मैंने आइडेंटिफाई डिफाइन कर दिया, लेवल डिफाइन कर दिया कि मेरे एप्लीकेशन वर्जन 0.0.1 है, और कौन मेंटेन कर रहा, मैंने ऐसे ही ईमेल आईडी डाल दी, आप कुछ भी डाल सकते हो। फिर देखो कॉपी किया, कॉपी कर रहा हूँ मैं क्या, index.html, मैं अपनी खुद के भी index फाइल बनाऊंगा, उस फाइल को मैं कॉपी करूंगा अपने लैपटॉप से, कहाँ पे, कंटेनर के अंदर, यूजर के अंदर, लोकल के अंदर, अपाचे के अंदर, htdocs के अंदर कॉपी करूंगा, ठीक है। तो कॉपी कमांड का मतलब होगा कॉपी करो, कहाँ, लोकल से, लोकल में किस नाम की फाइल होगी, index.html की फाइल, कॉपी करो कहाँ, ये सोर्स हो गया डेस्टिनेशन, इस लोकेशन में जाके यहाँ पे जाके पेस्ट कर देगा। एक्सपोज क्या करना है, पोर्ट नंबर 80 को एक्सपोज करना है, मतलब ये अब जो कंटेनर होगा पोर्ट नंबर 80 भी रन करे, ठीक है। समझ में आ गई, सिंपल सी लाइन लिखी मैंने, इसको सेव कर, समझ में आ गई सारी चारों पांचों लाइन, डन। चलो मैं सेव करता हूँ। आवाज आ रही ना मेरी आप लोगों को, हेलो हेलो, ये सर आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको अभी मेरे पास इमेज दिखा देता हूँ, मैं इमेज कौन कौन सी मेरे पास, डॉकर इमेज ls, मेरे पास एक ये इमेज जो मैंने अपने अकाउंट में पुश किया और एक nginx इमेज है, और कोई इमेज नहीं है, ठीक है। प्लस मैं डॉकर फाइल को दिखाता हूँ, इस फाइल में कितनी लाइन है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन,
5 लाइन मतलब 5 लेयर हैं इसमें, ठीक है। एक लाइन, ये कमेंटेड वाली छोड़ दो, इसको नहीं काउंट करता वो। 2 लाइन, 3 लाइन, 4, 5, 5 लाइन है ना जो अनकमेंटेड है, जो लिखी है एग्जैक्ट लाइन। और देखो फॉर्म मैंने कैपिटल में लिखा है, लेबल कैपिटल में है, कॉपी और एक्सपो सब कैपिटल में है, तो ये सब कैपिटल में ही होने चाहिए, ठीक है। मतलब 5 लाइन लिखी तो 5 लेयर हो गए इसकी, ठीक है। अब देखो कमांड होगी डॉकर बिल्ड। अगर आपकी फाइल का नेम डॉकर फाइल से नाम कुछ और है तो आप हाइफन पैरामीटर लगाओगे, या डॉकर फाइल का लोकेशन जहां हम बैठे वहां पे नहीं है, कहीं अदर लोकेशन पे, तब आप हाइफन एफ लगाओगे। तो अपने केस में हम जहां पे बैठे हैं वहीं पे डॉकर फाइल भी है और उसका नाम भी डॉकर फाइल ही है, कुछ और नाम नहीं है, तो हम हाइफन एफ नहीं लगाएंगे, हाइफन टी लगाएंगे टैग के लिए। तो मैंने लिखा है टैग माई एच टी पी, ये मैं इमेज का नेम दे दिया, कॉलन लगाया, मैं दे दिया इसका 1, इमेज नेम मैंने ये दे दिया, और कॉलन लगा टैग नेम दे दिया माई एचटीटीपी, या इमेज भी लिख देते हैं आपको समझ में आ जाए, इमेज, ठीक है। और कॉलन लगा के 1 लिख दिया, और यही सेम लोकेशन में उसको वो कर दो, बिल्ड कर दो। डॉट का मतलब सेम लोकेशन हो गया। समझ में आ गई कमांड डॉकर बिल्ड। और क्योंकि सेम लोकेशन डॉकर फाइल है, उसको रीड कर लेगा ऑटोमेटिक, उसको उठा लेगा डॉकर फाइल को, हमें डॉकर फाइल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर फाइल मेरी कहीं अलग लोकेशन में होती तो हम हाइफन एफ पैरामीटर करके पूरा लोकेशन दे देते हैं। अदरवाइज हाइफन टी फॉर टैग, जो इमेज बनेगी उसका नेम ये बनेगा माई एचटीटीपी इमेज, और उसका टैग जो होगा कॉलन 1 होगा, और डॉट लगा स्पेस देखिए, डॉट लगा सेम लोकेशन बने, इंटर मारो। अब देखो यहाँ पे बिल्ड चालू, ठीक है। अब ये एरर आ गई कॉपी, अब देखो डॉकर फाइल मेरी बनी नहीं। देखो एरर आ गई, क्यों आ गई? क्योंकि मेरे पास इंडेक्स फाइल नहीं मिली, सेम लोकेशन में उसको इंडेक्स फाइल नहीं लिख मिली। यहाँ पे क्या इंडेक्स फाइल है क्या? नहीं है, इसलिए उसने एरर किया और डॉकर फाइल मेरी डॉकर इमेज नहीं बनी। देखना चाहो तो देख सकते हो डॉकर इमेज ls, तो यहाँ पे इमेज नहीं बनी मेरी, ठीक है। तो देखो लेकिन उसने पहला स्टेप फॉलो कर लिया, फ्रॉम डॉकर आईओ से लेकर उसने ये वाली फाइल को डाउनलोड करना चालू कर दिया। मैं पहला प्रोसेस ने रन कराया था लेकिन वो कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि दूसरे प्रोसेस में एरर थी। समझ गई मेरी बात? तो जितनी लेयर थी वो लेयर दिखा रहा ना, लेयर 1 पहली लाइन लिखी वो लेयर 1 हो गई, दूसरी लाइन लेयर 2 हो गई। समझ आ गया? कहां पे एरर आई? yes, यहां पे एरर आ गई, ठीक है। तो मतलब कोई अगर आपने किसी भी चीज में गलत लिखा तो डॉकर फाइल बनेगी नहीं, मतलब डॉकर इमेज बनेगी नहीं आपकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट फाइल बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट html फाइल, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया html, क्या है, हेड हेलो ऑल, हेड h1 हेडिंग 1 ss DevOps कोर्स, ठीक है, h1 html, ये मैंने एक सिंपल सी बना दी, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। तो मेरे पास इंडेक्स फाइल है। अब मैं फिर से वही कमांड को रन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये कमांड थी, इसको फिर से वही रन कर रहा हूँ, मैं एंटर मार रहा हूँ। अब देखो, अभी देखो ये रन नहीं, अब ये क्या कर रहा है, पहला रन फेस रन करा रहा है, पहला फेस पहले क्या कर रहा है, उसको डाउनलोड कर रहा है, कौन सी इमेज को, HTTP लेटेस्ट इमेज को, क्योंकि मेरे पास लोकल में नहीं थी। कहां से डाउनलोड कर रहा, docker.io से डाउनलोड कर रहा, पहला फेज। अब देखो दूसरा फेज उसने क्या किया, कॉपी इंडेक्स, दूसरा फेज भी हो गया। फिर ये एक्सपोर्टिंग लेयर करके उसने इमेज का नेम दे दिया, ठीक है। तो जितने काम करोगे उतना वो लेयर से ऐड करता जाता है, ठीक है। क्लियर है? मेरी इमेज बन गई, नेमिंग टू द डॉकर आईओ, ये इमेज बन गई है मेरी। अब इसको देखते हैं, डॉकर इमेज ls। तो अब यहाँ पे एक तो ये इमेज मेरी बन गई है, बन गई ना, जो मैं नाम दिया था माई HTTP इमेज, उसका टैग 1, 30 सेकंड पहले बनी है, इमेज आईडी ये है, और इसका साइज 167 MB है। क्लियर है? ऐसे yes, आपने इमेज बना ली। अब आप चाहो तो इसका टैग चेंज करके अपने अपने गिटहब सॉरी डॉकर हब अकाउंट में आप पुश कर सकते हो। कैसे करोगे? इसका नेम इसी नाम पे देना पड़ेगा, ध्रुव 111, मतलब जो भी आपका अकाउंट है स्लैश, फिर आप नेम यही दे सकते हो, टैग दे सकते हो। अब मैं इसे एक कंटेनर लॉन्च कर देता हूँ, इस इमेज से जो मैं बनाया इसे कंटेनर लॉन्च करता हूँ, ठीक है। डॉकर कंटेनर ls, कोई कंटेनर मेरे पास रन नहीं है, तो मैं किया डॉकर
कंटेनर, डॉकर कंटेनर रन, ठीक है, और -d पोर्ट -p पोर्ट 80 कॉलम 80 हाइफन नेम, मैंने नेम दिया है माई पर्सनल कंटेनर, इमेज कंटेनर, ठीक है। और इमेज कौन सी लेनी है अब मुझे, ये लेनी माई http इमेज, और कॉलम्स का टैग क्या है 1 है, माई http इमेज कॉलन टैग जो ये भी है, ठीक है। कमांड समझ में आ गई। डॉकर कंटेनर रन डी डिटैच मोड में, पी पोर्ट नंबर, ये नेम माई पर्सनल इमेज कंटेनर, इसका नेम दे दिया मैंने, और कौन सी इमेज से रन करना है कंटेनर, इस इमेज से करना है, उसका टैग 1 है, रन हो गया, ठीक है। डॉकर कंटेनर ls रन हो गया, इसका नाम यही है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसका आईपी उठाता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ, और ये कॉपी किया एंड देन हिट मारा, हेलो ऑल डेवऑप्स कोर्स, जो मैंने इंडेक्स फाइल बनाई थी ना, वही पेज उसने रिफ्लेक्ट कर दिया ना। यस सर। अब वो वेब डेवलपर होंगे, वो ग्राफिक्स और ये सब उनका काम होगा, वो आपको डेटा देंगे, आपको ऐसे करना होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना, ये डॉकर फाइल, खुद की इमेज, अब चाइल्ड इमेज और बेस इमेज, ये सब कौन से समझ में आ गए। इमेज को पुश करना, इमेज को टैग चेंज करना, समझ में आ गया सब कुछ।